जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एसएसपी साउथ अजय शर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन संजीवनी के तहत राजीव नगर में एक और संपत्ति को किया गया कुर्क और अन्य आरोपियों को भी किया गया आगाह। मतगणना से पहले श्रीनगर में किए गए पुख्ता इंतजाम और मतगणना सुबह 8 बजे से होगी शुरू। बीएसएफ द्वारा मेल्याल कुपवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ये कार्यक्रम 3 से 7 जून तक चलेगा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन संजीवनी के तहत आज जम्मू के राजीव नगर में एक और आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। एसएसपी जम्मू साउथ अजय सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा यह अभियान चलाया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियान भविष्य में और भी गति पकड़ेंगे। एसडीपीओ साहब एसपी साहब यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई है। देखिए, जो चीज़ पहले से जो हमने ऑपरेशन संजीवनी के तहत जम्मू पुलिस का जो फ्रंटल ऑपरेशन है ऑपरेशन संजीवनी, उसके तहत जो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया है वो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कंसेप्ट जो एक कि हम एक फोकस्ड सिस्टमैटिक वे से जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं ड्रग पैडलिंग के अंदर, ड्रग ट्रेड के अंदर, दे आर अंडर अवर माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी। वी डोंट वांट टू मेक इट ए वन टाइम शो एंड कॉल इट ऑफ। जिस तरीके से आपको लगा, शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा जब पहली प्रॉपर्टी अटैच हुई थी कि ये पुलिस ने एक काम कर दिया, इसके बाद इस एरिया में शायद ये नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी अटैच हुई, थर्ड प्रॉपर्टी जो है रगुड़ा में अटैच हुई, आज फोर्थ प्रॉपर्टी अगेन राजीव नगर के अंदर अटैच हो रही है। ये एक इतना आसान प्रोसेस नहीं रहता, इसके अंदर सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट करनी होती हैं। मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं। प्राइम इनिशिएटिव जो है वो पुलिस का रहता है, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एसएचओ साहिबान हैं, हमारे एसडीपीओ साहिबान हैं, इनका इसमें प्राइम रोल रहता है। एंड उसके बाद वंस वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड देन वी कम फॉर प्रॉपर्टी अटैचमेंट। अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट हम क्यों कर रहे हैं, मैं ये चीज़ भी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। तो हमारे आईओ साहिबान हैं, they found out during the course of their investigation and he has the reason to believe that जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसके पास नाउन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है टू रेज दिस मच ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 1. नंबर 2, he or she is having a history of involvement in drug trade. Number 3, in spite of the repeated FIRs, the conduct is not improved.
दे आर स्टिल इन्वॉल्व्ड। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने 10 रुपये की प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें 3 रुपये आपके अपने भी हैं और 7 रुपये हमने मान लिया कि ड्रग से आए हैं, तो जो मैसेज हम क्लियर सेंड करना चाहते हैं सबको, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो कि मूवेबल इमूवेबल होंगी, और जब जब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हमें ये लगेगा कि आपके सोर्सेज से ये बियॉन्ड है, दिस एक्शन विल कंटिन्यू। श्रीनगर में मतगणना के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मतगणना एजेंटों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र बिलाल मोहिउद्दीन ने मीडिया कर्मियों से बात की और इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताया। आइए देखते हैं। क्या कर रहा है? So what is the arrangements take place in before counting, sir? आपका भी जो लोग हैं वो सब आ जाए, इनको कर दीजिए सर, ये सब लोग आ जाए। सर काइंडली बताइए अरेंजमेंट्स कैसी है अभी बिफोर पोल्स। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि SKSCC सेंटूर जो है वो काउंटिंग सेंटर है जो कि अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काउंटिंग है कल 8 बजे शुरू होगी, 4 तारीख है, 4 जून को, और इसमें सारे 18 असेंबली सेगमेंट्स के जो मशीन है वो यहीं पर है, स्ट्रॉन्ग रूम में है, और उनके लिए हमने 18 हॉल्स बनाए हैं जिसमें हर किसी हॉल में 8 टेबल्स हैं जिन पे काउंटिंग होगी, एंड ईच टेबल विल बी हैविंग ए काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट एंड ए माइक्रो ऑब्जर्वर। हमारे साथ जो ECI के थ्रू जो 5 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं काउंटिंग हॉल्स का, और एज़ पर गाइडलाइंस जो भी एक काउंटिंग हॉल में होना चाहिए। और इस पूरे इलेक्शन में जो द सोल ऑफ इलेक्शन इज़, पहले तो पार्टिसिपेशन होगी, जो आपने देखा दैट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा पार्टिसिपेशन रहा, बड़ा अच्छा रहा। और दूसरा चीज़ है काउंटिंग में अल्टीमेटली जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने का जो प्रक्रिया है, हर कोई स्टेप जो भी हम लेते हैं एज पर गाइडलाइंस, वो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस करता है कि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी फ्री एंड फेयर, दैट्स ऑल। और हम लोगों ने इक्वल पैरिटी दी है, जिसमें अगर आप देखेंगे इन काउंटिंग हॉल्स में जो है काउंटिंग एजेंट्स को नॉमिनेट किया है कैंडिडेट्स ने, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 800 काउंटिंग एजेंट्स ऑफ दिस 24 कैंडिडेट्स हम लोगों ने आई कार्ड्स दिए जो आएंगे, इस प्रोसेस को बिल्कुल टेबल वाइज देखेंगे और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से देखेंगे। और मुझे लगता है कि ऑल अरेंजमेंट्स जो भी एक काउंटिंग सेंटर की होनी चाहिए एज पर ECI गाइडलाइंस, चाहे वो फ्रॉम आवर साइड हो, RO के साइड हो, या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे हो, वो सब हमने किया हुआ है, एंड वी आर होपफुल दैट इट विल बी कंक्लूडेड पीसफुली। तो काउंटिंग एजेंट्स को, जी देखिए, काउंटिंग एजेंट्स हर कोई कर सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल बुनियादी बात है जिसने बताया हुआ है, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आप फॉर्म भरते हैं, कैंडिडेट भरता है, अपना साइन करता है, अपना काउंटिंग एजेंट लग रखता है। हर कोई एक असेंबली सेगमेंट में हर किसी टेबल पे एक कैंडिडेट अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दैट हमारे पास ऑलमोस्ट 3500 काउंटिंग एजेंट्स होने चाहिए, लेकिन इट्स अप टू द विल ऑफ कैंडिडेट वो कितने रखना चाहिए। अभी तक अगर आप बात करेंगे तो 800 काउंटिंग एजेंट्स के फॉर्म्स हमने दिए हैं और उनको आई कार्ड्स भी इशू किए हैं। दे विल रीच बाय 6:30 टू द SKSCC सेंटर। उनके लिए भी हम लोगों ने एलॉबरेट अरेंजमेंट किया। अगर आप बैक साइड देखेंगे जो फाउंटेन गेट है, वहाँ से उनके लिए पंडाल, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे जूस हो, चाहे पानी हो, या खाने का व्यवस्था है जो कि उनको खुद टोकन बेस पे होगा। इलॉबरेट अरेंजमेंट किया गया है। BSF की 26 बटालियन द्वारा मेल्याल कुपवाड़ा में सिविकेशन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों और जानवरों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और मुफ्त दवाएं प्रदान करना रहा। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन पूर्व BDC अध्यक्ष फरीद अहमद खान ने कमांडेंट 26 बटालियन BSF लियंजाकाई सिंथलू और अन्य अधिकारियों के साथ किया। विशेषज्ञ BSF और सिविल डॉक्टरों की एक टीम ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों से अधिक रोगियों को अपनी सेवाएं प्रदान की और
70 जानवरों का भी मुफ्त इलाज किया। हुए उनके साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए बीएसएफ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे कि गेम्स, मेडिकल कैंप इत्यादि का आयोजन करती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है इसमें आपको सबको स्वागत करता है। ये बहुत पहले से गांव वालों का भी डिमांड था कि मेडिकल कैंप का भी आया था। तरफ से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें वेटरनरी का भी है, हमारा लेडीज़ डॉक्टर भी है, हमारा बच्चों के डॉक्टर्स भी है। तो मेडिकल के लिहाज से हमारे इस इलाके में बड़ी प्रॉब्लम है, हमें फैसिलिटी बहुत कम है मेडिकल के लिहाज से। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो हमसे काफ़ी दूर है, अक्सर लोग जो हमारे वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो ये एक वेलकम स्टेप है बीएसएफ की तरफ से, एक अच्छा प्रयास है, हम इनका वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जो है ऐसे स्टेप्स उठाते रहेंगे। हमारे लोगों को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है इससे, ख़ासकर जो हमारा वेटरनरी का यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, डॉक्टर्स की टीम है। तो हमारे वेटरनरी के लिहाज से जितने भी हमारे पशुओं के अंदर डिजीज़ हैं वो हम वहाँ जो हमारे मुतलका सेंटर है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ गाँव के अंदर बीएसएफ की तरफ से हम सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं गांव वालों के लिए, ताकि वो गांव वालों को जो मेडिकल कैंप जैसे है या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हम आपस में मिलने का और साथ में और पब्लिक के साथ जो है और इंटरेक्शन और क्लोज रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी काम आता है। और मेडिकल कैंप में क्या है कि वो जो रिमोट एरियाज में है, जो मेडिकल फैसिलिटीज जो नहीं मिल पाते हैं तो उनके लिए भी हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते हैं, तो उनके गांव के अंदर ही अगर लगाते हैं तो वो सारे फैसिलिटीज उनको मिल सकता है। हाँ बिल्कुल अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रिमोट में गांव के अंदर रहते हैं, तो उनको भी ये फील होता है कि हम लोग भी साथ में ही है ना। तो एक साथ ही जो हम एक साथ काम कर रहे हैं और उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आउटसाइडर जो हमारे को भी जो है उनको ये फील ना हो कि हम बाहर से आया है, एक जैसे हैं, हम एक साथ काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क वर्तमान में भूगोल और आपदा प्रबंधन विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक व्यापक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शिक्षाविदों के लिए तैयार ये आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 जून से 7 जून 2024 तक कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इस क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को उनके संबंधित संस्थानों और समुदायों के भीतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और संसाधनों से लैस करना है, जिसमें कई विषयों को शामिल किया गया। Are we really, prepared for facing the disaster? Now we have looking at moment of presentation. I again invite Professor Parvez, Dean Academic Affairs, University of Kashmir. Present bouquet and memento to Shri Rajendra Raju IIT present here, so I invite Dr. B. Soni to receive the book. Professor Parvez Ahmed, convener of the program, Dr. Bhatt. All of you to this 1-week regional capacity building training program for academicians and other participants who are here. I am happy that this hall is. जो आज का जो फंक्शन था ये हमारे यहाँ रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द एकेडमिशियंस ऑफ J&K एंड लद्दाख।
तो ये एक ऐसा एक प्रोग्राम था जो हमने कोलैबोरेशन में किया विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। उनका एक नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कोलैबोरेटिव एक प्रोग्राम किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 5 days फ्रॉम 3rd जून टू 7th जून। और इसका एक इनॉग्रल फंक्शन आज हुआ, जिस इनॉग्रल फंक्शन में ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलोफर खान और जो मिस्टर राजीव रत्नू साहब IAS ऑफिसर, ही इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। और उसके बाद प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट साहब जो हमारे डीन एकेडमिक्स और डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल है, और वो भी इसमें शामिल थे। और इसमें करीबन 60 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ कश्मीर डिवीजन जो हैं उनसे, और लद्दाख से भी हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया है। एंड देन देयर आर सर्टन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम जम्मू डिवीजन ऑल्सो। तो ये एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वहाँ के, और हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के लेक्चरर्स हैं, ये इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे हो रहा है। और इन 5 दिनों में हम इनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत ऐसे एक फंडामेंटल जो कोर्सेज चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज जो इनको होनी चाहिए डिजास्टर से रिलेटेड, जो इनको अपने भी काम आएगा, और जिन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे वहाँ ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, और एटलीस्ट स्टूडेंट्स को अप्राइज करेंगे, अपने कॉमन स्टेक होल्डर्स का अप्राइज करेंगे अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव्स जो ये अपने लेवल पे ले सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे ले सकते हैं, अपनी फैमिली लेवल पे ले सकते हैं, ताकि ये जो हमारी जो सोसाइटी है ये एक डिजास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी बने। और जो चूँकि ये जो हमारा इलाका है ये वल्नरेबल है डिफरेंट टाइप के डिजास्टर, चाहे अर्थक्वेक की बात कीजिए, लैंडस्लाइड्स की बात कीजिए, फ्लड्स की बात कीजिए, और इस तरह के सारी जो लैंडस्लाइड जो डिजास्टर्स हैं ये कश्मीर डिवीजन है और लद्दाख, ये वल्नरेबल है इनके। तो इसकी जो तमाम स्टेक होल्डर्स, कॉमन मैन जो है, एकेडमिशियंस है, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम चाहते हैं कि एक फंडामेंटली एक अवेयरनेस सेंसिटाइज किया जाए कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, कौन से अप्रोचेस अडॉप्ट किए जाने, एक कॉमन मैन किस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकता है ताकि एक डिजास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी बने। और इसमें प्राइमरली मैं थैंकफुल हूँ एक तो प्रोफेसर नीलोफर का, वाइस चांसलर। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के पाखरपोरा इलाके में आज दोपहर में वन्यजीव अधिकारियों ने एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। तेंदुए को इलाके में घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद विभाग को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी। वन्यजीव विभाग बड़गाम के एक ब्लॉक अधिकारी ने कहा, हमें पाखरपोरा इलाके में एक तेंदुए की सूचना मिली और हमने तुरंत एक टीम भेजी। तेंदुए को निवासियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जिंदा पकड़ लिया गया है। पकड़े गए तेंदुए को उसकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षित आवास में स्थानांतरित किया जाएगा। डिपार्टमेंट को काफ़ी मुश्किलात है इसमें, इनको भी मैन पावर नहीं, हालांकि हमारे जो अफसर वाले वो इसमें बहुत संजीदा है, वो इसमें बहुत संजीदा है। हालांकि यहाँ 3 और कंट्रोल, एक तो चलता है, ये 3 और कंट्रोल रूम क्रिएट हो रहे हैं। उसके लिए हमने डीसी साहब से रिव्यू किया है कि हमको कोई लैंड कहीं से दिए जाए, चाडोरा में, खान साहब में, बड़गाम में और वीरों में। सबसे ज़्यादा लैंड हमने 10 कनाल मांगे हैं बड़गाम में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन पर काम, डीसी साहब इशू करेगा हमको ज़मीन, तो उस बहुत जल्द उस पर काम लगेगा कंट्रोल के लिए। तो उसको तो और उसमें मैन पावर भी फिलहाल बाद में प्रोवाइड हो जाएगा, तो लोगों को भी राहत मिलेगा और हमको भी, खासकर हमको भी राहत मिलेगा, क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते हैं सब जगह जहां हमको कॉल है कि हमको 10 कॉल 20 कॉल दिन में आ जाए। ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम 10 कॉल एट अ टाइम एक दिन में अटेंड कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 कॉल 2 कॉल अटेंड कर सकें। कभी किसी कॉल पे 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। देखो हमने ये लेपर्ड आज रेस्क्यू किया है, तो इसको रिलीज़ भी करना है, ये कहीं नेचुरल हैबिटेट में छोड़ना है, इसके लिए भी टाइम लगेगा। यहाँ से दूसरी कॉल आएगी तो बहुत परेशानी होती है हमको, हम ये कहीं सबसाइड करेंगे या उस कॉल पे अटेंड करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत, इसके लिए हमने बड़गाम में, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक रेस्क्यू सेंटर मांगा है, ताकि हम इसको हम वहाँ रेस्क्यू करके रखेंगे जब तक हम दूसरी कॉल अटेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह डीसी साहब जल्दी इस पर, ये कोड ऑफ कंडक्ट था, इसमें इस पर कल जल्दी। तो ये हमने पखरपुरा में हमने कल शाम को ही केस लगाया था, तो कुछ घंटों में ही इसको हमने दबोच किया है। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह लोगों को इस बारे में राहत देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों को 100% इसमें राहत देने की कोशिश करें। बट साहब, हम देखते हैं बड़गाम के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन मौसूल होती हैं कि यहाँ पर लेपर्ड्स है या कोई और जंगली जानवर है, तो इस सिलसिले में लोगों को क्या मैसेज रहेगी डिपार्टमेंट की जानिब से, लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस है?
लोगों को कल चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे और लोगों को भी इसका पिछले काफी समय से इंतजार था और अब वह घड़ी जैसे जैसे नजदीक पहुंच रही है और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। तो इस पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने भी मीडिया कर्मियों से बात की और क्या कहा, आइए देखते हैं। जो काउंटिंग सेंटर यहाँ हमारे रजौरी में बना हुआ है, रजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी का 7 असेंबली सेगमेंट्स के लिए उसकी सभी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। जैसे सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ 3 टायर सिक्योरिटी पहले की लगी हुई है और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके खाने के लिए कोई प्राइवेट वेंडर्स को यहाँ पर रखा जाएगा ताकि उनके अगर पानी की प्रॉब्लम हो तो वहाँ से पानी ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा जो बाकी के इंतजाम हैं जैसे मोबाइल टॉयलेट्स उनकी फैसिलिटी के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अंदर काम कर रहे हैं उसके अलावा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पर होंगे, फर्स्ट एड फैसिलिटी यहाँ पर होंगी, 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी होंगी। इसके अलावा जो कुछ भी फैसिलिटीज़ इनको दी जा सकती है जो ECI की गाइडलाइंस के मुताबिक वो फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पर पूरी मुकम्मल तरीके से इंतजाम यहाँ पर किया है। इसके अलावा अंदर जहाँ काउंटिंग हॉल का 2 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आपके सामने वेंचर किया उन्होंने अरेंजमेंट्स भी होते हैं द काउंटिंग हॉल्स, तो वो सेटिस्फाई होकर यहाँ से गए हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी जब RO साहब वहाँ से कंफर्म कर लेंगे हर एक राउंड के बाद, तो उसके बाद आपको बाहर ही आपके मीडिया सेंटर में ये सारी चीज़ें बताती जाएंगी कि एक राउंड के बाद हमारी क्या सिचुएशन है अलग अलग तरीके के साथ। सर काउंटिंग का टाइम कितने बजे स्टार्ट होगा? 8 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होनी है और आपको ये बता दूँ कि 14 से लेके 21 राउंड्स पूरे होंगे क्योंकि हमारे पास 113 पोलिंग स्टेशन की एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है नौशहरा और सबसे ज़्यादा 190 पोलिंग स्टेशन जो है वो हवेली पुंछ के हैं। तो ये देखते हुए 14 राउंड्स से लेके 21 राउंड तक लग सकते हैं सारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। तो लगभग हमारे 4 से लेके 6 बजे तक ये काउंटिंग हमारी कंप्लीट। जहां एक तरफ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहीं वन विभाग ड्रोन चलाकर सुर्खियां बटोरने में लगा हुआ है। ड्रोन के जरिए फोटो लिए जा रहे हैं और वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन आग की घटनाएं रोकने के लिए कोई खास उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जिला के डैम, टॉप सलाल, भागा, सिरला, धरना, सेलीधार, ग्राम मोड़ के जंगल पिछले कई दिनों से जल रहे हैं। विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन आग दोबारा भड़क जाती है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की तरफ से ड्रोन के जरिए आग बुझाने के प्रयासों को आंखों का धोखा बताया है और कहा कि सिर्फ नेशनल मीडिया पर छाने के लिए कुछ देर ड्रोन को चलाकर सुर्खियों में आने की कोशिश की गई है। इसी संदर्भ में JKC न्यूज ने DFO से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो वे अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। मारो से मारो। अगर ये फूक रास हुई है बताता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये इसकी नालायकी है कि जो उन लोगों को ये पकड़ नहीं पा रहे, दबोच नहीं पा रहे, यो लोग मतलब अपने जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जंगलों में किस कदर आग फैली हुई है और अगर आप DFO साहब की तरफ देखें या उनके जो और अधिकारी हैं जो एम्प्लॉय में हैं उनकी तरफ अगर आप देखें तो वो सिर्फ ड्रोन लेके मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए आते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर उनका काम देखा जाए तो वो जीरो है। आज से कुछ देर पहले कुछ साल पहले हमने देखा है राहुल जी, एक बार पहले भी यहाँ जंगलों में आग लगी थी तो तब भी हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ NHPC का जो झील बनी है वहां से पानी उठा के उन जंगलों पे डाला जाता था ताकि आग बुझाने का काम किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं DFO साहब सिर्फ मीडिया पे अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इन्हें हमारे जंगल से कोई लगाव नहीं और ये पूरे के पूरे यहाँ पे फेलियर है। तो सामने दिख रहा है, बिल्कुल दिखावा। अगर आप इतना है तो DFO साहब मीडिया के सामने आना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि हमने ड्रोन के साथ ये कार्रवाई की है और हमें इसका ये रिजल्ट किया, हमने इस पर ये कार्रवाई की है। लेकिन सिर्फ ड्रोन से फोटो खींचने के साथ आग नहीं बुझेगी। आग बुझने के लिए तरकीबें चाहिए, उन लोगों को दबोचना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर कि जो आग लगा रहे हैं। अभी तक यहाँ तक तो मैं तो कहता हूँ कि 101% फेलियर है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। आप टेम्परेचर देखिए दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज रियासी में अगर बात करूँ तो 42 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है, शायद 42 ही है। 42 डिग्री के टेम्परेचर होने के बावजूद ये सारा जो है ये जंगलों के आग लगने का इफेक्ट है जो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये तो अपनी अपनी सोच का बात है। राहुल जी आपको एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ तक आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ कितने लोगों को इसमें नुकसान हो रहा है। आप देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, ये कम से कम हम 10 साल से पीछे
यही कुछ देखते आ रहे हैं। जैसे गर्मी आती है तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ हैं, चाहे वो सियाड़ बाबा का पहाड़ है, चाहे वो सूजनदार है, देवीगढ़ है, माता वैष्णो के त्रिकुटा पर्वत है, इन जंगलों में हम हर साल आग लगते दिखते हैं। और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी नया सिस्टम ये वन विभाग लाने की कोई सोचता ही नहीं है। और जब आग लगती है तुरंत, अब पिछले दिनों हमने देखा कि ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन की मदद आप तब ले सकते हो जब आप पहले से प्रिपेयर हो, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के सीजन में आप ड्रोन का इस्तेमाल करें, तब उन लोगों को पकड़ने के लिए जो आग लगाते हैं। जब आग लग गई उसके बाद आप ड्रोन दिखाते हो तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि आप सिर्फ लोगों के बीच में, जहाँ ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी कार्य पिछले 10 साल से नहीं हुआ। जैसे गर्मी आती है वैसे ही आग जंगलों में लगती है, और जंगलों में आग इस तरीके से लगती है, एक तो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के साथ साथ जब आग लगती है तो इतना ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, उससे आम आदमी को भी परेशानी है। और जो जंगलों में हमारे जीव जंतु हैं जिनकी हमको बहुत ज़रूरत है, जैसे वो चीता हो, हिरन हो, चाहे पिजड़ हो, चाहे जंगलों में जितने भी, चाहे वो सांप है, चाहे और कोई किसी किस्म का, हर चीज़ की वन में ज़रूरत होती है। और उन चीज़ों का धीरे धीरे करके खात्मा हो रहा है, और हो रहा है सिर्फ जो आगजनी होती है। आगजनी के लिए रोकने के लिए पिछले 10 साल से वन विभाग, चाहे डीएफओ हो, चाहे इनके ऊपर अधिकारी हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है तो तब ये इनकी नींद खुलती है। एक बात सबसे पहले ज़रूर कहता हूँ कि सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नया डीएफओ आता है, वो अपनी नई नई तरकीबें अपनाता है। आज हमारे रियासी के अंदर जो डीएफओ साहब बैठे हैं, इन्होंने नेशनल मीडिया में आने की एक नई तरकीब अपनाई। जब इन्होंने देखा कि हालत हमारे काबू में नहीं है, कुछ ना कुछ जवाब तो देना है, तो दे केम अप विद द न्यू आइडिया कि चलो ड्रोन्स लेकर जाते हैं और जो है नेशनल मीडिया पर छाते हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पर आपकी कार्रवाई किस हद तक जो है काबिल हो रही है, लोगों को किस तरह सेटिस्फाई कर रही है, सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रही है, वो बिल्कुल आप उस पर जीरो हैं। खाली ड्रोन से निगरानी रखने से क्या हुआ? आग आज भी वैसे ही लग रही है। क्या आपकी फॉरेस्ट पोस्ट जो है वो क्या कर रही हैं? आपके फॉरेस्ट महकमे के लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास वो इतना सशक्त बल नहीं है कि जो आग लोग लगा रहे हैं आप उनको पकड़ पाएं, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करी जाए? यहाँ पे इतनी गर्मी है ऑलरेडी जहाँ पड़ रही है, उस तरह देख रहे हैं नेचर को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए से, उन लोगों को उनमें से एक भी आज तक आपसे नहीं पकड़ा गया। फिर आप एक नई चीज लेकर आ जाते हैं, ड्रोन्स के जरिए आप नेशनल मीडिया पे छाने की कोशिश करते हैं। आप किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप आम जनता की नजरों में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकारी अफसर जो आज हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, डीएफओ साहब, ये जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी जो है बेवकूफ़ी है साहब। आपको बता देना चाहता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। आज आकर हालत बद से बदतर होंगे जब तक आप सतह पर जाकर अपना बल जो है, आपका फॉरेस्ट बल है, उसको लगाकर उस पूरे सिचुएशन को हैंडल ढंग से नहीं करेंगे। ढंग से हैंडल सिचुएशन तब होगी जब आप उन लोगों को पकड़ेंगे भी। आप लोगों को पकड़ते तो है नहीं है, मीडिया पर आप अलग छा जाते हैं। ये किस तरह की ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं? ये एक समय पे बड़े बड़े राजनेता जो काम कर रहे थे, आज के ब्यूरोक्रेट वो ये राजनीति कर रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। तो मैं आपको डीएफओ साहब साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा कि हीरो बनने की कोशिश कम कीजिए और सतह पर आकर काम कीजिए। आपका जो फॉरेस्ट बल है आप उसे सशक्त कीजिए, उसे लगाएं, उसे कार्य पर लगाएं। जो लोग ये आग लगा रहे हैं उनको पकड़ें, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। एक मिसाल पैदा कीजिए कि भाई हम लोग जो है, जो लोग आग लगा रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। देश की संसद तक पहुंचने के लिए प्रत्येक पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक जीतोड़ मेहनत की है और हर किसी को उम्मीद है कि उनकी पार्टी ही विजयी होगी। और इसी सिलसिले में कल यानी कि 4 जून से पहले जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न की तैयारियों के लिए 6 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। हाँ
प्रेम गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी। सर, ये चेहरे पे आपकी आप देख रहे हैं, ये तैयारी खुशी की है, तैयारी मेहनत के सफल होने की है। हमारी सब कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ जो ये लोग निःशुल्क लड्डू बना के बांटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल रात से लगे हुए हैं। ये 5 से 6 क्विंटल लड्डू बनेंगे। आधे लड्डू हमारे तुगटा नगर पार्टी ऑफिस में जाएंगे, आधे यहाँ वितरित किए जाएंगे कल। जहाँ तक आपने कहा कि आपकी खुशी का सवाल है, तो सभी टीवी चैनल 370 प्लस, एक भी ने भी 350 नहीं कहा, आपने भी सुना होगा। तो मेरा मानना है कि हम 400 के आसपास पहुंचेंगे। 2-4-5% लेस प्लस होके तो हम 390-400 के पास जाएंगे। जैसा सभी जानते हैं, वो कहते थे नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, अब उनके मुंह पे झूठ आ गया ना, अब वो झूठ बोल रहे हैं। सभी के टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं, चाणक्य भी झूठ बोल रहा है। ये सब उनकी अपनी करनी है जो उन्होंने पहले किया हुआ है। करप्शन के ठेकेदार थे वो सारे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसपे दाग ना हो। कल की खुशियाँ कैसे रहने वाली है, क्या करने वाले हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज से तैयारी है, आपके सामने तैयारी हो रही है। त्रिपुटा नगर में 11 बजे पार्टी ऑफिस में हम इकट्ठे होंगे, उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। शाम को 5 बजे यहाँ सेलिब्रेशन होगी जो पार्लियामेंट्री का ऑफिस है। संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर श्री कबीर मंदिर पंचायत कोटली गलाबना आरएसपुरा की तरफ से आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव कोटली गलाबना से शुरू हुई और हनुमान चौक, दलजीत चौक, बस स्टैंड बाजार तथा तहसील बाजार से होते हुए श्री कबीर मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच सूरज प्रकाश मुख्य तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने इस भव्य शोभा यात्रा को पंचायत से रवाना किया। इसके अलावा मंदिर कमेटी के प्रधान चमलाल, सचिव दर्शन भगत, सरदार सुरजीत सिंह, जीत राज सहित अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, जिसमें डॉक्टर प्रीति भगत, भाजपा नेता आनंद कालिया, कांग्रेस नेता दिलीप कुमार, विक्की महाजन इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। अनेकों कबीर प्रेमी शामिल हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। कबीर जी महाराज सिर्फ एक समुदाय के संत नहीं है, संत हमेशा साझे रहे हैं, चाहे वो गुरबाणी की बात हो, कबीर बानी की बात हो, किसी की बात हो। तो उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया, क्योंकि उन्हें हमें हर हमारा कोटली गलेवाना जो हमारा कबीर साहब का मंदिर है, वहाँ की कमेटी ने, दर्शन जी और उनकी पूरी कमेटी ने ये जो रैली ऑर्गेनाइज की है, ये पूरे आरएसपुरा बाजार में घूम के वापस मंदिर में इसका संपन्न होगा। और इस रैली का जो मेन मकसद वो यही है कि जो कबीर साहब का हमने प्रचार और प्रसार करना है, और जो कबीर साहब ने उनकी वाणी का लोगों तक मैसेज देना है, ताकि जो इंसानियत के प्रति उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और लोगों को इंसानियत के बारे में बताया। इस संसार में जो नियम है वो उन्होंने बताया कि इंसान का इंसान के प्रति प्यार कैसा हो, इंसान का इंसान के प्रति व्यवहार कैसा हो। मोवेरा पोनी वॉल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद वानी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद वानी, श्रमिक संघ के अध्यक्ष आशिक हुसैन तांत्रे ने कहा कि यहां पर कुछ मुद्दों को हल करने के लिए अधिकारियों को ध्यान आकर्षित किया जाए ताकि पर्यटकों को कोई भी परेशानी न हो, और साथ ही उन्होंने पर्यटन सीजन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। इंतजामिया से गुजारिश ये करते हैं कि हम गरीब लोग 4000, 6000
8000 पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम लोगों ने अपना एसोसिएशन यहाँ पे गोडम का है। हमें और कोई रोजगार तो है नहीं है, हमें 2 चीज पे नजर है, या अमरनाथ यात्रा पे आने वाले महीने में अमरनाथ यात्रा आएगी, कुछ लोग हम वहां रोजगार करने जाएंगे। हमारा यही काम है घोड़ा चलाने का। हम और पढ़ लिख के भी बेकार है हमारे लोग, तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, इंतजामिया से, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और ये चाहते हैं, हम नौकरी नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं कि हम अगर रोजगार यहाँ पे खोले हैं, हमारे शाना बशाना हमारे मदद की जाए। देखिए सर, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हम सबसे पहले हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर हमारा डीसी साहब है, मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा फोकस लगाता है टूरिस्ट के ऊपर ही। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आना चाहिए और उसके बाद वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, हम पहलगाम या मोवरा स्टैंड या येनियर है, इतने बहुत सारे प्लेसेस है, हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही वाबस्ता रखते हैं। और डीसी साहब हमारा चाहता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और वो हमको कहता है कि आप लोग प्रॉपर अप्रोप्रिएट वेज इस्तेमाल करो ताकि टूरिस्ट को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा खुद हमने यहाँ पर जितने भी ये स्टेक होल्डर्स है या घोड़े वाले हैं, हम खुद इस बात का प्रोसीजर बनाया है कि अगर किसी भी टूरिस्ट को यहाँ हमारे स्टैंड में कोई दिक्कत हुई है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।